शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जब मैंने बात पढ़ी तो मुझे शॉकिंग लगा कि वहां पर एक मेल कैसे रह सकता है जब सारी लड़कियां का अकोमोडेशन है, वहां पे रूम्स है। बेसिकली इज वेरी अनसेफ। आप अगर कभी भी रोड पे निकलते हैं, सुबह हो शाम हो, तो आपको कैट कॉलिंग, स्टेयरिंग, आप अनसेफ फील करोगे अगर आप एक लड़की हो। अकेले शहर में रहना, या इट्स वेरी अनसेफ। पेरेंट्स भी डर गए, पेरेंट्स भी बोल रहे कि बच्चा को कम ही पढ़ा वही सही है कि कम से कम बच्चा तो सेफ भी है ना। प्राइवेट हॉस्टल में ऐसा हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट हॉस्टल ऐसा प्रोवाइड करे ना सरकार। जब सबको पता है कि कौन ऐसा किया है तो उसको देना चाहिए बीच चौराहा पे फांसी। वो लोग बड़े होते हैं जो नेता के बेटा है, वो लड़की के साथ कुछ भी करके सोचते हैं कि अरे हम तो बाहर आ ही जाएंगे, मेरे पापा तो इतने बड़े हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। हमारा फैमिली लोग जब ये सुना उसके बाद सब डर गया, वहाँ फिर हमको हटा दिया गया रूम से। हम कहाँ भेज दिया गया। क्या ही बोला जाए, लड़कों की गलती होती है और लड़कियां फंस जाती हैं। इधर उधर ध्यान देते हैं, कपड़ों पे कमेंट करते हैं, बाल पे कमेंट करेंगे और छेड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये सब तो लड़कों की गलती होती है ना। अगर आप घर में भी है तो भी नहीं सेफ है, अपने इंस्टीट्यूट में भी सेफ नहीं, अपने हॉस्टल से भी सेफ नहीं, तो गर्ल्स कहाँ सेफ है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं लड़कियों को पीछे करने का एक वो है, क्या बोल सकते हैं, तरीका है। बहुत गलत है ना। पीजी का ओनर ही हो कि ऐसा कर देगा तो फिर बच्चे पीजी में रहेंगे कैसे। होते हैं ना सोसाइटी में एक ऐसे कुछ कीड़े जो मतलब जितना भी आप सोसाइटी क्लीन कर लो वो रह ही जाते, कहीं ना कहीं वो वही लड़के हैं। फांसी देनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि जो भी इस तरह का काम करेगा उसकी सजा मात्र यही है और कुछ नहीं है। नमस्कार, यार 24 बिहार की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं वीर सिंह। देखिए, बीते कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो पटना में बहुत सारे रेप केसेस हुए हैं। जी हाँ, पटना में बहुत सारे रेप की घटनाएं हुई हैं और लेकिन सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि नीट छात्रा जो कि जहानाबाद की बेटी थी, पटना सपना लेकर के यहाँ पे पहुंची थी कि यहाँ आएंगे, यहाँ पढ़ेंगे और डॉक्टर बन के अपने घर लौटेंगे। लेकिन यहाँ पहुंचती महज 24 घंटे में उसके साथ दुष्कर्म होता है और उसका जो हालत है गंभीर होते हुए उसका इलाज के लिए भेजा जाता है, लेकिन महज कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। बिहार में कितनी सुरक्षित हैं बेटियां, वो जानने के लिए अभी हम पहुंचे हैं पटना के जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास। कुछ लड़कियां भी हैं यहाँ पे, उनसे हम जानेंगे। और दूसरी बात यह है कि हॉस्टल संचालकों के ऊपर भी बातचीत होनी जरूरी है, क्योंकि हॉस्टल में जिस तरह का व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल तो बनता है। चलिए, कुछ बच्चियां हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता। नीट छात्रा वाले मामले के बारे में आपने सुना होगा, क्या लग रहा है उस बच्ची के साथ सही हुआ या गलत हुआ? उसको इंसाफ मिला? सही तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ये बहुत ही घटिया ये हरकत हुआ है उसके साथ, बहुत घटिया। मतलब यहाँ पे अगर वो पढ़ने आई है, मतलब एक छोटे से गांव से मतलब वो पढ़ने आई है, लेकिन वो मतलब बता सकते हैं हम आपको कि मतलब वो एक नीट का मतलब तैयारी करने के लिए वो यहाँ पे आई है। और बताइए कि मतलब बच्चे हॉस्टल में भी सेफ नहीं है, तो कितना ये गलत हुआ है उसके साथ और उसको न्याय मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए उसको न्याय। और ये बहुत गलत हुआ है उसके साथ। गलती किसकी तरफ से हो रही है? गलती ऑफ कोर्स वार्डन के तरफ से हुई है ना, जब ऐसे वो पढ़ने आई है उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और इवन जितने भी लड़कियां हैं वो भी अपने आप को अब और अनसेफ मान रही है। अगर हम लोग रोड पे भी चलते हैं तो चार लोग ऐसे घूरता है, देखता है, मतलब क्या है ये। तो ये सरकार को उसको करना चाहिए। और अगर प्राइवेट हॉस्टल में ऐसा हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट हॉस्टल ऐसा प्रोवाइड करे ना सरकार। और भी लड़कियां, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीशा। क्या कहना चाहेंगे आप? खुद को कितना महफूज महसूस कर रही हैं आप? महसूस तो बहुत यही हो रहा है, पर हाँ पेरेंट्स भी डर गए, पेरेंट्स भी बोल रहे कि बच्चा को कम ही पढ़ा वही सही है कि कम से कम बच्चा तो सेफ भी है ना। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ, पर जो हुआ है बहुत गंदा हुआ है हम लोग के साथ, मतलब कि वो लड़की के साथ है। क्या उसको न्याय मिलना चाहिए? हाँ, तो जरूर मिलना चाहिए उसके साथ। देखिए, और भी लड़कियां, उनसे बातचीत करेंगे। इधर आ जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा। आपने भी उस मामले के बारे में सुना होगा, हाँ, कैसे देख रही हैं उसे? इसमें सबका गलती है, हॉस्टल वालों का, गवर्नमेंट का, क्योंकि डॉक्टर का भी इवन, क्योंकि वो पहले क्लियरिफाई नहीं किए कि इसके साथ हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो ये सबका गलती है। और जो उसको छुपा रहे उनका तो सबसे ज्यादा। और जब सबको पता है कि कौन ऐसा किया है तो उसको देना चाहिए बीच चौराहा पे फांसी। बीच चौराहे पे फांसी? हाँ, तो अगर उसके पास पैसा ज्यादा, वो लड़की जहाँ तक हम लोग को पता है वो ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से आती नहीं है, तो क्या होगा उसके साथ? वो ज्यादा कितना ही दिन केस लड़ेगी। चलिए, आप और भी लड़कियां, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा कुमारी। नीट छात्रा मामले के बारे में तो आपने भी सुना होगा, यस सर। कैसे देख रही हैं उसे आप? बहुत ही बुरा हुआ, खास करके बिहार में तो लड़कियों ने कुछ बनाया गया नहीं है। बस बोल दिया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिख दिया गया। तो लिखने से बस नहीं होता, आपको निभाना भी पड़ेगा।
ऐसा थोड़ी ना हम तो बहुत कुछ लिख देंगे तो बस बोल देने से तो नहीं होता। और लड़कियों के लिए कुछ बनाया गया है नहीं, हम रोड पे चलते हैं तो लड़का लोग कुछ भी बोल देता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। उसके साथ थोड़ी नया थोड़ी ना हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो आप इतने साल से देख रहे हो तो क्यों नहीं कुछ किया? जब इलेक्शन आता है तो बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और हम लोग के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? जब इतना ही वो सरकार है तो बस बोल देते हैं कि अरे हम ये कर दिए हैं वो कर दिया, तो आपको करना भी पड़ेगा, बस बोल देने से नहीं होता। इलेक्शन टाइम में अरे हम बस जीतने के लिए तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसको निभाना बहुत जरूरी है। खुद को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आप? कुछ थोड़ा भी नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि कहीं घर में जब सुरक्षित नहीं है तो हम लोग बाहर कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? आप खुद ही बताइए। घर में क्या प्रॉब्लम? अरे भाई घर में आप इतना न्यूज सुनते हैं कि उसका भाई ये कर दिया, चचेरा भाई या फिर जो भी हो, तो आप घर में सुरक्षित नहीं है तो रोड पे आप अपने आप को सुरक्षित कैसे मान सकते हैं? बताइए। गलती किसकी है? सबकी है भाई, लड़का लोग का गलती है, सरकार का गलती है। अगर लड़की लोग के साथ अगर लड़का लोग कोई भी कुछ करता है तो उसको रोड पे जैसे मार देना चाहिए, मतलब सजा अच्छा देना चाहिए, अच्छा खासा। एक बात और बताते हैं, जब हेलमेट आप लोग नहीं पहनते थे तो सरकार बोले कि हेलमेट आप लोग नहीं पहनेगा तो आप लोग को जुर्माना लगेगा 500। तो उस दिन से सारा आदमी हेलमेट पहनने लगा। तो आपको ये भी तो करना चाहिए कि अगर भाई जब कोई लड़की छेड़ेगा तो पैसा लगेगा, या फिर उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मतलब कैसा नियम होना चाहिए? अगर मान लीजिए अगर कोई दोषी पाए जाते हैं तो उनको किस तरह की सजा देनी चाहिए? अच्छा खासा सजा देना चाहिए, जो कि पैसा लेना चाहिए और उसको जेल में बंद कर देना चाहिए बस। नहीं, जेल तो जाते ही हैं। कहाँ जाते हैं? थोड़ा दिन के जाते हैं फिर तो बाहर आ जाते हैं, ऐसे जेल जाने का क्या फायदा? यानी आपका कहने का मतलब है कि कानून का जो डर है वो लोगों के मन से धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जो लोग बड़े होते हैं, जो नेता के बेटा है, वो लड़की के साथ कुछ भी करके सोचते हैं कि अरे हम तो बाहर आ ही जाएंगे, मेरे पापा तो इतने बड़े हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। तो यहाँ पे सब जिसके पास पैसा है वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं, और कोई बात नहीं है। मतलब पैसा है तो सब चीज है। पैसा तो सब चीज है। आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ भी कर लो, पढ़ाई कर लो, कुछ भी करो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास इज्जत नहीं है, आपका रिस्पेक्ट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। पैसा होना बहुत जरूरी है बिहार में। आपके पास पैसा है, आप पावरफुल हो, आपके पास सब कुछ है, एजुकेशन है, सब कुछ है। देखिए, आए दिन कई सारे ऐसे घटनाएं जो हैं, रेप केसेस जो हैं वो सामने मिल रही हैं देखने के लिए, ठीक है। क्या ऐसा नियम बनाया जाए कि जिस वजह से लोगों के मन में एक डर सा पैदा हो जाए कि वैसा काम करने से पहले वो सोचने पे मजबूर हो जाए? ये जो हाल फिलहाल भी हुआ नीट वाला, उसका प्रभाव हम लोग को भी पड़ा है। हम पहले बोइंग रोड चौराहा में हॉस्टल में रहते थे, बीपीएससी की तैयारी करते थे, सिविल सर्विस। हमारा फैमिली लोग जब ये सुना उसके बाद सब डर गया। वहाँ फिर हमको हटा दिया गया रूम से। हम गाँव भेज दिया गया। फिर हमने मतलब बहुत कोशिश किया, हम बोले कि हमको पढ़ना है। तब जाकर हमारे मम्मी पापा कहे चलो ठीक है हम भी रहेंगे साथ में रूम लेके। फिर हमारे मम्मी पापा हमारे साथ में रहने के लिए आए, फिर हमको साथ में रखे, तब आगे पढ़ाई करवा रहे। हम इससे बहुत सारी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। आप जिस हॉस्टल में रहती थी उस हॉस्टल में व्यवस्था कैसी थी? उस व्यवस्था भी वो सही था। वहाँ पे भी कोई भी आदमी आ जाता था, चल जाता था। मतलब इसी वजह से वही देखा कि मतलब वहाँ भी व्यवस्था सही नहीं है। जितना सा होटल में दिक्कत सारे में वैसे ही चल रहा है, जो कि सही नहीं है। सब में वैसे ही चल रहा है। हाँ, आदमी आता है चला जाता है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या होना चाहिए इस पर? इसके लिए क्या कर सकते? जो भी करे सरकारी करेंगे, उनको कुछ इसमें कदम उठाना चाहिए इस बारे में। देखिए, कुछ और भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम थोड़ा इधर देखिए, कुछ लोग से और भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पे। देखिए, एक तरफ क्या है कि अगर हम यहाँ बात करने आए हैं, अगर लड़कियों के बारे में अगर लड़कियां खुद नहीं बोलेंगी तो आखिरकार बोलेगा कौन? ये भी सवाल होता है। अगर किसी के साथ ऐसी घटना हो जाती है, अगर सभी अगर चुप्पी साध लेंगे तो फिर इस मामले पे बात कौन करेगा? मैम क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? प्रिया। देखिए, नीट छात्रा मामले के बारे में तो आपने भी सुना होगा। हाँ सुना तो है। क्या कहना चाहेंगे उस पर? क्या ही बोला जाए, लड़कों की गलती होती है और लड़कियां फंस जाती हैं। लड़कों की गलती होती है? हाँ बिल्कुल। कैसे आए चलते हुए देखते हैं तो इधर उधर ध्यान देते हैं, कपड़ों पे कमेंट करते हैं, बाल पे कमेंट करेंगे और छेड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये सब तो लड़कों की गलती होती है ना। वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में सेफ्टी नहीं रह रही है। आप हॉस्टल की क्या ही बात करते हैं, जहाँ पे लड़कियां ही सिर्फ रहती हैं अकेले, वहाँ पे भी तो नहीं है। देखिए, बहुत सारे हॉस्टल में ये भी सुनने को मिला है कि जहाँ गर्ल्स हॉस्टल है उसमें मेल वार्डन रहते हैं। ये गलत है या सही है? गलत है। फीमेल रहनी चाहिए, उनमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए। सीधे तौर पर जुड़ते हैं, क्या नाम हुआ आपका? निशी। देखिए, नीट छात्रा के साथ जो हुआ था, जहानाबाद की जो बेटी थी पटना में आकर के पढ़ रही थी, उस मामले के बारे में आपने भी सुना होगा। फिलहाल मेरा ये सवाल है कि खुद बच्चियां कितनी अपने आप को महसूस करती हैं पटना में, महफूज कितना आप अपने आप को महसूस करते हैं?
पटना बेसिकली इज़ वेरी अनसेफ। आप अगर कभी भी रोड पे निकलते हैं, सुबह हो शाम हो, तो आपको कैट कॉलिंग, स्टेयरिंग, आप अनसेफ फील करोगे अगर आप एक लड़की हो। अकेले शहर में रहना, या इट्स वेरी अनसेफ। उसके साथ जो ऐसा मामला हुआ, कितना शर्मिंदगी भरा है? बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची थी एंड किसी ट्रस्ट के साथ पेरेंट्स आपको घर से दूर भेजते हैं, उसके साथ ऐसा हो जाना, इट्स बहुत डर लगता है सोच के, क्योंकि वो आपकी सिटी की है। तो या इट्स वेरी स्कैरी। हॉस्टल के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि हॉस्टल की व्यवस्था को लेकर के भी कुछ एक मतलब एक व्यवस्था होनी चाहिए। ऑफ कोर्स होनी चाहिए। आई थिंक हॉस्टल पहले तो सी यू कांट ब्लेम द पेरेंट्स कि उन्होंने ऐसे देख के नहीं रखा हुआ, या फिर वो लोग हॉस्टल वाले सब हमेशा बहुत अच्छे से बोलते हैं कि ये सेफ है, ये है, वो है। इट्स जस्ट लाइक यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन इन दिस सिटी। अब इसके बाद कमियां कहाँ रह जा रही हैं? कमियां आई थिंक इट्स जस्ट किसी के भी साथ आप झूठ बोल रहे हो, आप किसी के साथ फरेब कर रहे हो, क्योंकि कोई इंसान आपके अगर हॉस्टल में रहने आ रहा है, पढ़ाई करने आ रहा है, फिर आप उससे इतना गलत कर रहे हो, तो कमी वहीं पे है, झूठ में है, फरेब में है। लोग जस्ट पीपल आर जस्ट मॉन्स्टर्स दीस डेज। ओके, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सीधे तौर पर जुड़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? वरीशा। आपने भी नीट छात्रा मामला के बारे में सुना होगा, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई जब हमने कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल का रेप घटना देखा था। उसके बाद ऐसा लगा था कि नहीं, कुछ चेंजेस आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन दोबारा से खुद के शहर में इस तरीके की दर्दनाक घटना को घट जाना बहुत ही सबके लिए एक तरह से है ना, हार्ट के लिए मतलब शेक कर देता है खुद को। और एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब जिस तरह से प्रशासन इतना ज्यादा यहाँ पर आपको दिखाता है कि बहुत ज्यादा नियम कानून सख्त है, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। कभी भी कुछ भी घटना हो जाएगा और उसका कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है। और जस्टिस का बात तो छोड़ ही दीजिए, मतलब जस्टिस क्या मैं बताऊं कि उनके परिजनों को कितना ज्यादा दुख पहुंचा होगा इसके लिए, तो बहुत ज्यादा ही मतलब उनके परिजन के लिए इतना ज्यादा दुख का घड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को ये लगता है। अच्छा, हॉस्टल के व्यवस्था के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हॉस्टल में गलत काम होता है, कितनी सच्चाई है? देखिए, हमारे कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब मैक्सिमम लड़कियां जो हैं वो बाहर से आकर के हॉस्टल में रह करके पढ़ रही हैं। उन सब के लिए एक तरह से मतलब मैं क्या बताऊं, डिसहार्टनिंग है कि अनसेफ फील करते हैं। अचानक से इस तरीके की घटना जो है वो ये लड़कियों को एक तरह से समझिए कि पेरेंट्स कैसे बिलीव करेंगे कि हम अपनी लड़कियों को, अगर आप पटना भेज रहे हैं, बड़े शहर भेज रहे हैं, या पटना से दिल्ली भेज रहे हैं, कोलकाता भेज रहे हैं, तो वो चीज पूरी तरीके से अनसेफ है, क्योंकि वहाँ का प्रशासन, वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ की जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इतनी ज्यादा वीक है। और हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में जैसे बात करें लड़कियों का, अगर हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, तो लड़कियों के हॉस्टल में गर्ल्स वार्डन ही होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, मेल कैसे आ सकता है? मतलब शंभू गर्ल्स हॉस्टल की जब मैंने बात पढ़ी तो मुझे शॉकिंग लगा कि वहां पर एक मेल कैसे रह सकता है जब सारी लड़कियां का अकोमोडेशन है, वहां पे रूम्स है। तो इस तरीके की घटना जो है, देखा जाए तो सबसे बड़ा जो रूट कॉज आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको नियम बदलना चाहिए, कानून बदलना चाहिए, आपको प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए, टाइम टू टाइम रेगुलेशन होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तब जाकर के ये सारी जो घटना है वो थमेंगी। चलिए, कुछ लड़कियां और भी हैं, उनसे हम बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? निकिता। नीट छात्रा के बारे में आपने भी सुना होगा, जो उसके साथ दुष्कर्म का मामला हुआ, कैसे देख रही हैं आप? बीइंग अ गर्ल, जब भी मैं इस तरह की न्यूज़ को सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कब बंद होगा हमारे देश में। बिहार हो या कोई भी स्टेट हो, बिहार में थोड़ा जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ पे हॉस्टल तक सेफ नहीं है, जहाँ पे मतलब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ हॉस्टल में ऐसा कुछ हो जा रहा है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमारी लड़कियाँ सबसे सेफ है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अपनी बेटी को हॉस्टल में भेज रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल में भेज रहे हैं तो बहुत सेफ है, बट इन द रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप घर में भी है तो भी नहीं सेफ है, अपने इंस्टीट्यूट में भी सेफ नहीं है, अपने हॉस्टल से भी सेफ नहीं, तो गर्ल्स कहाँ सेफ है? और देखा जाए तो कहीं ना कहीं लड़कियों को पीछे करने का एक वो है, क्या बोल सकते हैं, तरीका है कि अगर जिस तरीके से लड़की को इतना अनसेफ आप फील करवा दोगे तो उसके पेरेंट्स को तो लगेगा ना कि भाई मेरी बेटियां तो कहीं सेफ ही नहीं, तो इससे अच्छा है कि उन्हें नहीं पढ़ाया जाए, उन्हें घर में रखा जाए। अगर जो अपराधी ऐसे ऐसे काम करते हुए नजर आते हैं, अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? मुझे तो लगता है सख्त से सख्त सजा देना चाहिए उन्हें, ताकि वो दोबारा ऐसा करने का
करना तो दूर, सोचना तो दूर, ऐसा कभी उनके मन में ख्याल ही ना आए कि ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज कि हमारे देश में जो जस्टिस है इतना डिलेड है कि जो भी दुष्कर्मी होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ नहीं होगा, हम तो सेफ है, हमें कुछ नहीं होने वाला, हमारे लिए तो 10 लोग और खड़े हो जाएंगे। कहीं ना कहीं विक्टिम शेमिंग का केस यहाँ सबसे ज्यादा होता है कि जो लड़की यहाँ पढ़ रही है उसकी गलती है, वो उसने उससे बात क्यों किया, वो उससे मिली क्यों। लोग विक्टिम को ही शेम कर देते हैं कि उसकी गलती है, उसको नहीं करते जिसने गलत किया है। और इसके लिए सरकार को सबसे सख्त से सख्त कानून लाने चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा घटना हो जाता है, समाज उससे इतना सवाल पूछता है कि वो लड़की खुद में ही शर्मिंदा महसूस करती है। ऐसे बहुत सारे केसेस जहाँ पे लड़कियों के साथ ऐसा कुछ भी ईव टीजिंग हो, मैं भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस की हूँ, अगर मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही हूँ तो बैड टच करने की कोशिश, इस तरीके वो अंदर से इतना गंदा फील होता है, इतना डिस्गस्टिंग फील होता है कि और उस तरीके का कांड हो जाने के बाद, रेप हो जाने के बाद तो किसी लड़की को लगता है कि अब जीना ही सही नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरी सोसाइटी मुझे जीने नहीं देगी, मुझे अच्छी नजर से देखेगी, जबकि गलती उसकी कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा गलत उस लड़की को ही माना जाएगा। चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उसे ही गलत समझेंगे। हमारे इंडिया का तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसे एक तो पहली बात, यहाँ बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं पीजी हॉस्टल में लेके, और फिर पेरेंट्स भेजते हैं उन्हें बाहर कि बच्चा मेरा पढ़ने जा रहा है बाहर, तो सेफ्टी वगैरह तो सब होगा, पीजी प्रोवाइड करेगा ये, पर फिर बाद में जाके स्टूडेंट के साथ ऐसा हो जाता है तो ये तो गलत है ना बहुत। और स्पेशली वो ये जो केस हुआ वहाँ वो ओनर था और वो शायद ओनर का सन था जिन्होंने मिलके ऐसा किया, तो ये तो बहुत गलत है ना। पीजी का ओनर ही हो के ऐसा कर देगा तो फिर बच्चे पीजी में रहेंगे कैसे? दोषी तो नहीं अभी पता चला है, लेकिन आप खुद को कितना महफूज महसूस करती हैं पटना में? ऐसा तो नहीं है, अगर मोस्टली शाम या रात का टाइम हो तो लगता है थोड़ा कि अकेले जाना सेफ नहीं है। सेफ नहीं महसूस करती? नहीं, क्या होना चाहिए? ये इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल निकालना चाहिए कि सजा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि जो लोग इतना इजीली इसको बना दिए, बहुत कॉमन हो गया आजकल, मोस्टली सब लोग के साथ ही ऐसा हो जाता है कुछ ना कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्या लगता है कि कानून का जो डर है अब धीरे धीरे लोगों के मन से खत्म होते जा रहा है? ऐसे केस बहुत सारे पहले भी आए हैं, और जिस टाइम ऐसा होता है उस टाइम सोशल मीडिया पे या फिर ऐसे भी पब्लिक में उस टाइम सब करता है, पर कुछ दिन बाद ना सब छोड़ देता है इस चीज को, तो ध्यान नहीं देता। मतलब जिस टाइम पे ये होता है उस टाइम पे थोड़ा आवाज उठाते हैं लोग, उसके बाद फिर उतना ध्यान नहीं देते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, एक प्रॉपर नियम होना चाहिए कि जिस वजह से लोगों के मन में डर हो। हाँ, ये ऐसा नहीं है, पर प्रॉपर एक होना चाहिए रूल रेगुलेशन इस पे। ऐसा नहीं है कि लड़कों में दोष है, लड़के रिस्पेक्टफुल भी होते हैं, बहुत इज्जत भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन कुछ होते हैं ना सोसाइटी में एक ऐसे कुछ कीड़े जो मतलब जितना भी आप सोसाइटी क्लीन कर लो वो रह ही जाते कहीं ना कहीं, वो वही लड़के हैं। एंड मतलब सबसे पहले कि हमारे रिलीजन में औरतों को गॉड माना जाता है, मतलब आप पूजा करते, दशहरे में घूमते फिरते और उन्हीं औरतों के साथ ऐसा आप करते हुए, मतलब शर्म, अंदर से एक बार भी शर्म नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। हमको घिन बढ़ता है बोलते हुए कि जिनका पूजा कर रहे हैं आप उसी औरतों का ऐसे मतलब आप रेप कर रहे हैं। दिस इज नॉट लाइक, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते अपने इन जनरेशन के लड़कों से, और जो सोचते हैं, जो गलत बात बोलते हैं लड़कियों के लिए, आप पहले अपने मतलब अपने आप को सुधारिए। ऐसा नहीं है कि आप खराब हैं, बट हम यही कहेंगे कि आप गलत वे में इन्फ्लुएंस ना हो। पहले अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है, आप अपने मम्मी पापा से शेयर करें, फिर आप आगे कुछ सोचें। देखिए बच्चियां बहुत जगह चुप भी रह जाती हैं, अगर कुछ ऐसा घटना होता है तो सोचती हैं कि बताएंगे तो मेरी बेइज्जती होगी, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, इस पे क्या कहेंगे? ये देखो लड़कियों, अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज कहो, बिकॉज तुम्हारा सिर्फ तुम सुनोगी, इट्स नॉट द केस। सबको कहो कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, और जब तक तुम नहीं कहोगे, किसी को पता नहीं चलेगा, कहने दो सोसाइटी को कि तुम्हारी गलती होगी, दैट यू नो कि तुम्हारी गलती नहीं थी, बट बोलो, अपने लिए खड़ी हो। यू शुड स्टैंड फॉर योरसेल्फ, कोई और खड़ा नहीं होगा। क्या लग रहा है कमियां कहाँ रह जा रही हैं, गलती किसकी है? कमियां हमारे प्रशासन में रह रही है, और जो नेता लोग हैं ना उनमें भी कमियां हैं। ठीक है, कैसे कमियां हैं? अगर ये जो अभी रेप केस हुआ है उसको आप देखिए, हर नजरिए से देखिए, छोटा मोटा अगर अपराधी होता उसको पुलिस पेश कर देता, ठीक है ना, कहीं नहीं कहीं इसके पीछे बड़े लोग का हाथ है। अच्छा। ठीक है ना, इसी तरह इसको अंडरग्राउंड किया जा रहा है, कभी एसपी डीएसपी अपने मन मुताबिक बिना चीजों को देखे हुए बयान दे रहा है। लड़की को चोट लगा हुआ है, खरोच है, क्या ये सब चीजें नहीं दिखाई दिया किसी को? कैसे उसको खरोच लगा? आप खुद सोचिए,
आप किसी को देखते हुए पहचान जाएंगे कि उसको खरोच कैसे लगा है, उसको चोट कैसे लगा है, कुछ तो कि कोई भी अगर लड़की सुसाइड करती है, चाहे उसका मर्डर, रीजन तो होता है कि नहीं होता है, तो रीजन है, ठीक है ना। उस रीजन को बिना पता किए हुए आप कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं कि खुद अपने आप कर लिए, अपने आप की है तो क्या कारण से की है, आपको पता करना काम है। और प्रशासन का इसीलिए प्रशासन बना हुआ है और प्रशासन को ये करना चाहिए। अच्छा, ऐसे अगर काम करते हुए कुछ जो लोग हैं, अपराधी जो हैं, अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उनको किस तरह का दंड देना चाहिए कि मन में एक डर बन जाए? दंड देना चाहिए, उन्हें फांसी देनी चाहिए, उनकी कोई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फांसी देनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि जो भी इस तरह का काम करेगा उसकी सजा मात्र यही है और कुछ नहीं है। और जो वकील जो उसके साथ देने की कोशिश करते हैं, वकालत करने की कोशिश करते हैं, उनका भी विरोध होना चाहिए, ठीक है ना। किसी का साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को जब साथ मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बचाया जाएगा तो ये घटनाएं होती ही रहेगी, ठीक है ना। तो इस पे ज्यादा जोर देना, काम करना है। एक नियम, एक कड़ा नियम बनने नियम जरूरी है, एक कड़ा नियम लाना चाहिए और इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। जी, क्या नाम हुआ मैम आपका? उषा प्रीति। मैम, क्या लग रहा है कि अब लोगों के मन से धीरे धीरे कानून का डर जो है खत्म होते जा रहा है? अब ऐसा स्थिति रहेगा तो खत्म हो ही जाएगा कानून के लिए। कानून अगर हम लोग के लिए, लड़की लोग के लिए कुछ करेगा ही नहीं तो लड़की लोग कहाँ सेफ रहेगी फिर? उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब आप खुद को कितना महफूज महसूस करती हैं? अब अच्छा से घर पहुंच जाए तो लगता है कि सेफ है, और क्या, नहीं तो आते जाते तो डर बना ही रहता है कि पता नहीं कब कौन क्या बोल देगा, कौन क्या कर देगा, क्या है ना। बच्चों के लिए इनको सोचना पड़ेगा। जिस तरह का सिचुएशन हो रहा है, मेरी भी सिस्टर अति में हॉस्टल में रह के पढ़ी हुई है, तो हॉस्टल का जो माहौल होता है, हॉस्टल मालिक भी इन्वॉल्व होते हैं सब चीजों में, ठीक है ना। वो नहीं देखते हैं सब चीज को। उनकी लड़कियां रात के 12 बजे आती है, 12 बजे रात को आती है, 1 बजे आती है, कुछ नहीं, एक सिग्नेचर मात्र करवाते हैं। उस सिग्नेचर से प्रूफ नहीं हो जाता कि आप लड़कियों को कहाँ भेज रहे हैं, कहाँ जा रही हैं। आप रखे हुए गार्जियन के तौर पे तो आपको देखना है कि लड़कियां कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। तो बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग पहले बार ये चीज, हाँ, ये जो चीजें हुई है ना वो पहली बार सामने आ रही है और आप लोग के मैंने थ्रू हाईलाइट हो रही है, तो मैंने आप लोग का भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट करना चाहिए आप लोग को। अच्छा, एक मैम और है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? प्रीति कुमारी। मैम, बहुत लोग, अभी हमने जो बात की, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जब ये मामला होता है तो कुछ दिनों के लिए बस इस पे बातचीत होती है, फिर धीरे धीरे मामला जो है दब जाता है, इसको लोग भूल जाते हैं। तो क्या एक कड़ा नियम बनना चाहिए कि जिससे लोगों के मन में डर हो? जी जरूर। बिहार में जैसे कि औरतों का बहुत मतलब पूरे इंडिया में नाम हुआ है कि भाई नीतीश कुमार जी ने बहुत औरत को आगे बढ़ाया, ऐसा किया, तो बिहार ही इसी चीज में आगे बढ़ना चाहिए कि कुछ ऐसा कानून हो जो लड़की लोग प्रोटेक्ट करे, रहे, अपने आप को मतलब सुरक्षित समझे। तो कम से कम सरकार से यही अपील है कि ऐसा कुछ नियम आप ही पहले चालू कीजिए इंडिया में। जैसे क्योंकि पिछले चुनाव के पहले बिहार में लेडीज का ऐसा नहीं है कि स्थिति खराब है, बहुत अच्छा स्थिति है। जैसे कि बस में कंडक्टर होना, पिंकी बस चलना, जो भी बहुत कुछ नीतीश कुमार ने किया है। पर कम से कम कानून में भी मैं उम्मीद करूंगी नीतीश कुमार से कि ऐसा कानून करे कि पूरा इंडिया को ये पता चले कि बिहार इसमें भी पिछड़ा नहीं है। तो आपने सुना कि हमने यहाँ पे हर उम्र की लड़कियों से बातचीत की, कुछ महिलाएं से भी बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की। उनसे हमने सवाल किया कि खुद को बिहार में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो गलती है समाज की भी है और कहीं ना कहीं गलती जो है वो प्रशासन की भी है, और सरकार को भी सबने सुनाया। कहा कि सरकार अगर चाह जाए, एक व्यवस्था अगर बन जाए, एक कानून अगर बन जाए, तो अपराधी इस तरह के अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। तो चलिए, और भी ऐसी तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा या 24 बिहार पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।